हेलो फ्रेंड्स, मैं ब्रेन टीचर से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाऊंगी। तो ये दिया गया है, टिक द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल। तो हमें पता है एक ट्रायंगल में 3 एंगल का मेजरमेंट अगर हम लोग ऐड करते हैं या सम अप करते हैं तो टोटल हमारा 180 डिग्रीज होना चाहिए। तो इस केस में जहाँ पर भी ये मेजरमेंट को एडॉप्ट करने से 180 डिग्रीज होगा, वो एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल हो सकते हैं। तो हम लोग एवरी केस में ये जो एंगल्स है उसको एडअप करेंगे। तो ये देखिए 40 डिग्री, 30 डिग्री प्लस 45 डिग्री। तो 0 प्लस 5 5, 4 प्लस 3 7, 7 प्लस 4 11। तो ये 115 डिग्री होता है। तो ये हमारा 115 डिग्री होता है विच इज़ लेस देन 180 डिग्रीज। तो इस केस में ट्रायंगल कि ये एंगल्स नहीं हो सकते। नेक्स्ट है 35 डिग्री, 50 डिग्री, 70 डिग्री। तो यहाँ पे देखिए 5 प्लस 0 प्लस 0 5। नेक्स्ट है 3 प्लस 5 8, 8 प्लस 7 15। तो 155 डिग्री। तो ये जो 155 डिग्री होता है ये लेस देन 180 डिग्रीज। तो इस केस में भी ये एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल नहीं हो सकते। इसको मैं थोड़ा लाइन लगा देती हूँ। नेक्स्ट है ये तीनों को जब हम लोग एडअप करते हैं, 5 प्लस 5 10, 0 रख के 1, 9 प्लस 1 10 प्लस 16, 6 रख के 1, 1 प्लस 1 2। तो ये 260 डिग्रीज होता है। तो जो 260 डिग्रीज है वो ग्रेटर देन 180 डिग्री। तो इस केस में भी ये एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल नहीं हो सकते। ये लास्ट ऑप्शन है। तो इसको अभी एडअप करेंगे। 5 प्लस 5 10, 0 रख के 1, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 5 9, 9 प्लस 9 18। तो 180 डिग्रीज होता है। तो इसको एडअप करने से 180 डिग्रीज होता है। तो इस केस में ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन हमारा पॉसिबल है, या ये जो एंगल्स हैं ये एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल हो सकते हैं। नेक्स्ट है 2 इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर ऑफ मेजर 70 डिग्री ईच। द मेजर ऑफ द थर्ड एंगल इज, हमें वो फाइंड करना है। तो ये एक ट्रायंगल में ड्रॉ की हूँ। मान लीजिए ट्रायंगल ए बी सी है। तो इसके एंगल बी और एंगल सी 70 डिग्री ईच है। एंगल ए फाइंड आउट करना है। तो हम लोग इसको x लेते हैं। हमें पता है सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। तो 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री। तो 70 डिग्री प्लस 70 डिग्री इम्प्लाइज 140 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री। इसको मैं थोड़ा जूम कर लेती हूँ ऐसे। इम्प्लाइज x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 140 डिग्री इक्वल टू 40 डिग्री। तो जो रिमेनिंग एंगल है या थर्ड एंगल है उसका मेजरमेंट 40 डिग्री है। तो ये हमारा ऑप्शन है। नेक्स्ट है द साइड ऑपोजिट टू द वर्टेक्स x ऑफ ट्रायंगल एक्स वाई जेड। तो ये एक ट्रायंगल है, इसको हम लोग x y z ऐसे नेमिंग करते हैं। तो वर्टेक्स x के ऑपोजिट जो साइड ऑपोजिट है वो है y z या z y। तो ये इसका ऑप्शन है y z। तो ऐसे आप ऐसे एरो लगाएं तो y z एरो के सामने आता है। ए ट्रायंगल कैन हैव डैश एक्सटीरियर एंगल्स। मान लीजिए हम लोग इस फिगर में ये जो ट्रायंगल है उसको A, B और C लेते हैं। ये ट्रायंगल ABC है। अभी देखिए जो CA या AC को अगर हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो हमारा एंगल 5 फॉर्म होता है। अगर हम लोग BC को एक्सटेंड करते हैं, जो BC साइड है उसको एक्सटेंड करने से एंगल 4 फॉर्म होता है। और जो AB साइड है उसको एक्सटेंड करने से ये हमारा एंगल 6 फॉर्म होता है। तो इस केस में जो 3 साइड्स ऑफ द ट्रायंगल है या 3 साइड ऑफ द ट्रायंगल है, तीनों साइड को एक्सटेंड करने से हमारे 3 एक्सटर्नल एंगल्स या एक्सटीरियर एंगल्स फॉर्म होते हैं, जैसे एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6। तो एक ट्रायंगल में 3
एक्सटीरियर एंगल्स हो सकते हैं। ये भी आप लोग जान के रखिए कि एक ट्रायंगल में 3 इंटीरियर एंगल्स भी होते हैं, जैसे 1, 2 और 3, या एंगल 1, एंगल 2 और एंगल 3, यानी 3 इंटीरियर एंगल्स एंड 3 एक्सटीरियर एंगल्स होते हैं। या और एक चीज़ भी आप लोग जान के रखिए, जैसे ये दो एंगल्स है, ये दोनों एडजेसेंट टू ईच अदर है। एडजेसेंट एंगल्स यानी कि कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और नॉन कॉमन आर्म्स जो है वो ऑपोजिट ऑफ कॉमन आर्म होते हैं। ये कॉमन आर्म है AC और ये नॉन कॉमन आर्म्स ऑपोजिट टू कॉमन आर्म होते हैं। तो इसलिए एंगल 3 और एंगल 4 एडजेसेंट होते हैं। क्योंकि एंगल 3 इंटीरियर में होता है, उसको हम लोग इंटीरियर एडजेसेंट एंगल एट वर्टेक्स C बोलते हैं। सिमिलरली ये दो केसेस में भी, जैसे एंगल 1 है, ये एडजेसेंट टू एंगल 5 है और एंगल 1 जो है वो इंटीरियर में है, इसलिए एंगल 5 के साथ ये इंटीरियर एडजेसेंट एंगल है। और एंगल 1 और एंगल 5 में कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और ये जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं ये ऑपोजिट ऑफ कॉमन आर्म होते हैं। सिमिलरली इस केस में भी देखिए, एंगल 2 जो है वो इंटीरियर एडजेसेंट एंगल एट वर्टेक्स B है। ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स है क्योंकि कॉमन वर्टेक्स, कॉमन आर्म और ये जो नॉन कॉमन आर्म्स होते हैं ऑपोजिट ऑफ कॉमन आर्म होते हैं। और ये जो एंगल 2 है ये इंटीरियर में है, तो ये इंटीरियर एडजेसेंट एंगल एट वर्टेक्स B है। यहाँ पर एंगल 1 जो है ये इंटीरियर एडजेसेंट एंगल एट वर्टेक्स A है। तो इसका आंसर 3 होगा। 2 angles of a triangle are 35 degree and 50 degree. What type of triangle it is this? तो हम लोग थर्ड एंगल जो है उसको x लेते हैं। मैं यहाँ पे ट्रायंगल ड्रॉ कर लेती हूँ। तो एक एंगल हमारा 35 डिग्री है, एक एंगल है 50 डिग्री। मैं इस एंगल को x लेती हूँ। तो हमें पता है सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। तो मैं ये 3 एंगल्स को ऐड करूँगी, तो 35 डिग्री प्लस 50 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज 35 डिग्री प्लस 50 डिग्री हमारे 85 डिग्री होता है। तो 85 डिग्री प्लस x इक्वल टू 180 डिग्री इम्प्लाइज x इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 85 डिग्री इम्प्लाइज x इक्वल टू, ये दोनों को माइनस करने से हमारा आंसर 95 डिग्री आएगा। ये देखिए 180 माइनस 85 जब हम लोग करते हैं, 0 से 5 को माइनस नहीं कर सकते, एक 1 बोरो करेंगे 8 से, तो 10 माइनस 5 5, यहाँ भी 7 है, 7 से 8 को माइनस नहीं कर सकते, एक 1 बोरो करेंगे 17 माइनस 8 9, तो ये 95 डिग्री है। तो 95 डिग्री जो एंगल है ये मोर देन 90 डिग्रीज है, तो ये हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। क्योंकि 95 डिग्री जो है वो ग्रेटर देन 90 डिग्रीज है, इसलिए ये ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। ये पार्ट B है। नेम द वर्टेक्स। तो यहाँ पे क्वेश्चन है नेम द वर्टेक्स ऑपोजिट टू साइड PQ ऑफ ट्रायंगल PQR। तो यहाँ पे मैं एक स्मॉल ट्रायंगल रेफरेंस के लिए ली हूँ, तो ये PQR ट्रायंगल है। तो PQ ये साइड है, इसके ऑपोजिट में हमारा वर्टेक्स R है, तो इसका आंसर होगा R। ऐसे हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर देयर इन द गिवन फिगर। तो यहाँ पे हम लोग थोड़ा नेमिंग कर लेते हैं फॉर इजी रेफरेंस। ABCD इसको O लेते हैं, तो AOB ट्रायंगल को 1, BOC ट्रायंगल को 2, COD ट्रायंगल को 3 लेते हैं। तो 1 2 3 हमारे 3 ट्रायंगल्स हो गए। देन 1 और 2 को ऐड करने से हमारा ट्रायंगल ABC फॉर्म होता है। मैं ट्रायंगल्स के नेम लिख लेती हूँ। AOB, ट्रायंगल BOC
ट्रायंगल COD, ऐसे। अभी 1 और 2 ट्रायंगल्स को कंबाइन करने से हमारा ट्रायंगल ABC फॉर्म होता है। ट्रायंगल 2 और 3 को कंबाइन करने से हमारा ट्रायंगल BCD फॉर्म होता है। तो टोटल हमारे 5 ट्रायंगल्स हैं। आपको आंसर में बस 5 ट्रायंगल्स लिखना है। ये जो मैं रेफरेंस के लिए लिखी हूँ इसको इरेज करना है। तो आपको आंसर में बस यही आंसर ही लिखना है। ऑल द 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल इन लेंथ। व्हाट टाइप ऑफ ट्रायंगल इज दिस? तो ये हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल होता है जहाँ पे ये 3 साइड्स इक्वल इन लेंथ। मैं इंट्रोडक्शन में इसको समझाई हूँ। तो इसका आंसर लिखेंगे इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो इसका आंसर होगा इक्विलैटरल ट्रायंगल, ऐसे। इसको थोड़ा जूम कर लेती हूँ ताकि आपको स्पेलिंग समझ आए। ऐसे इक्विलैटरल EQUILATERAL ट्रायंगल, ऐसे लिखना है। डी क्वेश्चन है, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट ए ट्रायंगल विथ लाइन सेगमेंट्स ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 12 सेंटीमीटर वाई? तो एक ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट करने के लिए हमारा बेसिक क्राइटेरिया है कि सम ऑफ 2 साइड्स शुड बी ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हम लोग यहाँ पे जब 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर को ऐड करते हैं तो 5 सेंटीमीटर प्लस 7 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर है, जो कि हमारे थर्ड साइड का मेजरमेंट के साथ सेम है। तो इस केस में ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। तो इस केस में देखिए, यहाँ जब हम लोग 5 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर ऐड करते हैं हमारा 12 सेंटीमीटर आता है, विच इज़ इक्वल टू द थर्ड साइड 12 सेंटीमीटर। तो इस केस में ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है ही नहीं। भले ही आप बाकी 2 साइड को ऐड करने से सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, जैसे आप लोग 7 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर जब करते हैं इक्वल टू 19 सेंटीमीटर आता है, विच इज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर। तो इस केस में ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। नेक्स्ट हम 12 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर लेंगे इक्वल टू 17 सेंटीमीटर, विच इज ग्रेटर देन 7 सेंटीमीटर। तो इस केस में भी अगर आप देखें तो हमारा क्राइटेरिया सेटिस्फाई होता है कि सम ऑफ 2 साइड्स इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड, बट ओनली इस केस में देखिए सम ऑफ 2 साइड्स इज इक्वल टू थर्ड साइड। तो क्योंकि एवरी केस ये कंडीशन हमारा सेटिस्फाई नहीं करता, इसलिए इस केस में ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। अब चाहें तो बस इसको भी ओनली आंसर में लिख सकते हैं और ये 2 को अगर आप ना लिखें फिर भी चलेगा। तो अगर आप फर्स्ट केस को भी लेते हैं और ये 2 केसेस को आप लोग ओमिट कर देते हैं तो उसके बाद अगर ये आंसर लिखेंगे वो भी चलेगा, नहीं तो आप 3 केसेस भी मेंशन कर सकते हैं। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहते हैं। आइदर फर्स्ट सिनेरियो दीजिए और इसको लास्ट में लिख दीजिए, अदरवाइज ये 3 ऑप्शंस दीजिए और इसको लास्ट में लिख दीजिए। इसको हम लोग थोड़ा डिफरेंट वे में लिखेंगे, जैसे सिंस सम ऑफ 2 साइड्स 5 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर इज इक्वल टू द थर्ड साइड 12 सेंटीमीटर, सो ट्रायंगल कंस्ट्रक्शन इज नॉट पॉसिबल। ये क्वेश्चन नंबर ई है, नेम द एक्सटीरियर एंगल फॉर्म्ड एट द वर्टेक्स बी ऑफ द गिवन ट्रायंगल। तो ये ट्रायंगल ABC है, तो ये वर्टेक्स B है। तो पूछा गया है कि यहाँ पे कौन सा एक्सटीरियर एंगल है। तो यहाँ देखिए जो AB साइड है वो एक्सटेंड हुआ है ऐसे, और ये जो एंगल CDY है, CDY एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल है। तो इसका आंसर होगा एंगल CDY एक्सटीरियर एंगल है एट वर्टेक्स B, ऐसे भी लिख सकते हैं।
कि क्वेश्चन नंबर 2 है ABCD आर 4 पॉइंट, जॉइन देम इन पेयर्स। पेयर्स मतलब दो दो करके हमें जॉइन करना है। हाउ मेनी ट्रायंगल्स आर फॉर्म, तो हम लोग पहले ऐसे जॉइन कर लेते हैं। तो हम लोग ये पॉइंट को O लेते हैं, फिर AOB को ट्रायंगल 1, AOD को ट्रायंगल 2, DOC को ट्रायंगल 3, COP को ट्रायंगल 4 लेते हैं। तो अभी जैसे हम लोग इस टाइप ऑफ क्वेश्चन बहुत बार सॉल्व कर चुके हैं, तो पहले ट्रायंगल जो भी है उसको लिख लेते हैं। AOB ट्रायंगल BOC, नेक्स्ट है ट्रायंगल COD, नेक्स्ट है ट्रायंगल DOA। अभी ट्रायंगल 1 और 2 को मिला के हमारा ट्रायंगल BAD फॉर्म होता है। ट्रायंगल 2 और 3 को मिला के ट्रायंगल ADC फॉर्म होता है। ट्रायंगल 3 और 4 को मिला के हमारा ट्रायंगल BDC फॉर्म होता है। ट्रायंगल 4 और ट्रायंगल 1 को मिला के हमारा ट्रायंगल CBA फॉर्म होता है। तो टोटल हमारे 8 ट्रायंगल्स है, तो आंसर होगा 8 ट्रायंगल्स। आपको इतना ही आंसर में लिखना है। अगर आप चाहें, अगर आपके टीचर बोलते हैं कि आप ये सब मेंशन कर सकते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो ओनली आंसर में 8 ट्रायंगल्स ही लिखिए।